बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक मीना सभा दिनांक 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार को आयोजित की जाने वाली। इसकी गतिविधि होगी किशोरावस्था एवं माहवारी प्रबंधन। सदियों प्रत्येक सप्ताह मीना सभा का आयोजन किया जाता है। इस सप्ताह शनिवार को भी मीना सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं हम। सम्मानित सुगम करता हूँ, आशा है आप सही तरीके से अपनी मीना मंच का संचालन कर रहे होंगे। अगर आपको कोई समस्या है, कुछ परेशानी है, तो आप हमारे YouTube चैनल की मीना मंच की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो की सहायता ले सकते हैं। अगर आप में से किसी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बात करते हैं हम। आज के लिए दो सत्र होंगे। पहला है प्रगति के पंख सत्र 3 एक कदम स्वच्छता की ओर। दूसरा है अनुमान 10 किशोरावस्था एवं माहवारी प्रबंधन। माहवारी प्रबंधन पर चर्चा करने के लिए बालकों से अलग बिठाया जाएगा। तो इसलिए दो अलग अलग सत्र होंगे। पहला है बालकों के लिए, छात्रों को स्वच्छता और उसके महत्व के प्रति जागरूक करें। छात्रों को किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक बदलाव के विषय में बताएं। बालिकाओं के लिए माहवारी के विषय में सामान्य जानकारी दें। माहवारी के समय रखी जाने वाली सावधानियों पर चर्चा करें। माहवारी के दौरान होने वाली परेशानियों पर नियंत्रण पर चर्चा करें। पोषण संबंधी जानकारी दें। पहेली की सहेली लघु फिल्म का प्रदर्शन करें और इसके संदेश पर चर्चा करें। सभी छात्र छात्राओं को भी चर्चा में अभिव्यक्ति का समान अवसर प्रदान करें। अंत में सत्र का समेकन करते हुए अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं का अभिमुखीकरण या ज्ञानवर्धन सुगमकर्ता अथवा किसी अन्य शिक्षक द्वारा किया जा सकता है। टूल 10 अवश्य भरें। अब विस्तार से बात कर लेते हैं हम अपनी गतिविधियों के बारे में। सबसे पहला है स्वच्छता एवं उसके महत्व। इस पर एक छोटी सी कहानी है, मीना से संबंधित है। एक गांव में रानी नाम की एक समझदार लड़की रह पड़ती थी। वह अपने स्कूल की मीना मंच की सदस्य थी। मीना मंच की बैठक में शिक्षिका ने बच्चों को बताया कि स्वच्छता से ही स्वस्थ जीवन मिलता है और समाज में लड़कियां बदलाव ला सकती हैं। रानी ने देखा कि स्कूल के पीछे बहुत कूड़ा जमा रहता है। बच्चे वहीं रैपर और कागज फेंक देते थे। उसने मीना मंच की बैठक बुलाई और कहा, अगर हम ही साफ सफाई नहीं रखेंगे तो दूसरों को कैसे सिखाएंगे। सब लड़कियों ने मिलकर योजना बनाई। स्कूल में स्वच्छता दिवस मनाया जाएगा। हर कक्षा में कूड़ेदान रखा जाएगा। हाथ धोने और साफ रहने की शपथ दिलाई जाएगी। अगले दिन रानी और उसकी सहेलियों ने पूरे स्कूल में साफ सफाई अभियान चलाया। उन्होंने छोटे बच्चों को समझाया कि खाने से पहले और शौचालय के बाद हाथ धोना क्यों जरूरी है। धीरे धीरे लड़के भी उनके साथ जुड़ गए। कुछ ही हफ्तों में स्कूल चमकने लगा। प्रधानाध्यापक ने मीना मंच की सराहना की और कहा कि बेटियां अगर ठान लें तो पूरा समाज बदल सकता है। रानी को बहुत खुशी हुई। उसने समझ लिया, स्वच्छता सिर्फ सफाई नहीं बल्कि जिम्मेदारी और नेतृत्व की पहचान है। इससे हमें सीख मिलती है, स्वच्छता अपनाएं, बीमारियों को दूर भगाएं और लड़कियां समाज की सच्ची परिवर्तनकर्ता होती हैं। उन्हें सिर्फ घर संभालने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उन्हें समाज में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अब बात करते हैं किशोरावस्था के दौरान होने वाले बदलाव। किशोरावस्था वर्ष लगभग 10 से 19 वर्ष का वह समय होता है जब बच्चे शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक रूप से तेजी से विकसित होते हैं। ये बदलाव सामान्य और प्राकृतिक होते हैं। शारीरिक बदलाव होते हैं। सबसे पहले लड़कियों में लंबाई और वजन में तेजी से वृद्धि होती है। मासिक धर्म पीरियड्स की शुरुआत, शरीर के विभिन्न भागों बाल आना, त्वचा में बदलाव, मुहासे आदि। लड़कों में लंबाई और मांसपेशियों का विकास, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, कंधों का चौड़ा होना, शरीर पर बाल आना, यह सब हार्मोन के कारण होता है। बिल्कुल सामान्य होता है, इसलिए इसको किसी भी तरीके के नेगेटिविटी में नहीं सोचना चाहिए।
भावनात्मक बदलाव, मूड में जल्दी जल्दी बदलाव, कभी बहुत खुशी कभी उदासी या गुस्सा, संवेदनशीलता बढ़ जाना, अपने रंग रूप को लेकर चिंता, दूसरों की राय का ज़्यादा असर होना। इस समय धैर्य, समझ और परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है, अन्यथा बच्चा गलत रास्ते पर भी जा सकता है। सामाजिक बदलाव, दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने की इच्छा, अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश, परिवार से थोड़ी स्वतंत्रता चाहना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। सही मार्गदर्शन और अच्छे मित्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वही बच्चों को सही रास्ते पर बनाए रखते हैं। मानसिक बदलाव, सोचने और समझने की क्षमता में वृद्धि, तर्क करने और सवाल पूछने की आदत, भविष्य के बारे में सोचना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित होना। इस समय सही जानकारी और सकारात्मक सोच आवश्यक होती है। अब बात करते हैं दूसरा हमारा पार्ट जो था माहवारी के तो यहाँ पर लड़कियों को अलग बिठाकर उनसे सेपरेट बात की जाएगी। माहवारी के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। माहवारी पीरियड्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस दौरान स्वच्छता और सही देखभाल बहुत जरूरी है, ताकि संक्रमण और असुविधा से बचा जा सके। रखिए सुविधा सावधानी होती है, स्वच्छता का ध्यान रखें, सही तरीके से निपटान करें, संतुलित आहार करें और हल्का व्यायाम करें। ध्यान देने योग्य बात होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द, अत्यधिक रक्तस्राव या अनियमितता होने पर डॉक्टर से सलाह लें। बहुत तेज बदबू या खुजली हो तो संक्रमण की भी आवश्यक संभावना हो सकती है। माहवारी के दौरान होने वाली परेशानियां और उनका नियंत्रण। माहवारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इस दौरान कुछ शारीरिक और भावनात्मक परेशानियां हो सकती हैं। सही जानकारी और देखभाल से उन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। पहली समस्या हो सकती है कमर दर्द या पेट दर्द। समस्या पेट के निचले हिस्से या कमर में दर्द होना। नियंत्रण है उसके लिए गुनगुने पानी की बोतल से सिकाई करें, हल्का व्यायाम या योग करें, पर्याप्त आराम करें। बहुत अधिक दर्द होने पर डॉक्टर से सलाह लें। कमजोरी या थकान समस्या होती है इसमें। शरीर में कमजोरी, चक्कर या थकावट महसूस होना। नियंत्रण के लिए आयरन युक्त भोजन, हरी सब्जियां, गुड़, दाल आदि खाएं, पर्याप्त पानी पिएं, समय पर भोजन करें। सिर दर्द या मतली, कुछ लड़कियों को सिर दर्द या उल्टी जैसा महसूस होता है। इसके लिए शांत वातावरण में आराम करें, हल्का और सुपाच्य भोजन लें। ज़्यादा परेशानी हो तो स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लें। मूड में बदलाव या चिड़चिड़ापन समस्या होती है। भावनाओं में उतार चढ़ाव, कभी अच्छा लगता है कभी बहुत चिड़चिड़ापन होता है। तो इसके लिए परिवार और दोस्तों से खुलकर बात करें, संगीत सुने या पसंदीदा गतिविधि करें, सकारात्मक सोच रखें। अधिक रक्तस्राव या अनियमितता, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग या कई महीनों तक अनियमित पीरियड समस्या होती है। तो यहाँ ऐसे में ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लें, खुद से तो कोई दवाई न लें। तो आता है माहवारी के समय पोषण संबंधी जानकारी। माहवारी के दौरान शरीर से रक्तस्राव होता है, जिससे कमजोरी, थकान या चक्कर आ सकते हैं। इसलिए इस समय संतुलित और पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले है आयरन युक्त भोजन। रक्त की कमी, एनीमिया से बचने के लिए आयरन जरूरी है। इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, राजमा, चना, दालें, गुड़ और तेल, अनार, चुकंदर। ये चीज़ें हमें आयरन की कमी को पूरा करेंगी, जिससे हमारा रक्त बनता है। कैल्शियम और विटामिन डी, ये हड्डियों को मजबूत रखते हैं और दर्द कम करने में मदद करते हैं। क्या खाएं इसके लिए? दूध और दही, पनीर। धूप में कुछ समय बिताएं विटामिन डी के लिए। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, थकान दूर करने के लिए साबुत अनाज जैसे रोटी, दलिया, ओट्स आदि ले सकते हैं। मूंगफली, बादाम और केला। पर्याप्त पानी पिएं, दिन में 7-8 गिलास पानी पिएं। नारियल पानी या छाछ भी ले सकते हैं। इससे शरीर हाइड्रेट रहता है और सूजन कम होती है। साथियों, ये थी हमारी आज की एक्टिविटी। अगर इसमें कोई भी आधा फॉल के सभी कॉमिक बुक्स और निर्देशिका के विषय में समस्त विस्तृत जानकारी और PDF वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में
अपना नाम और स्कूल के नाम के साथ हमें भेज सकते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण नोट्स जो कि हर सप्ताह हम बताते हैं कि प्रत्येक शनिवार को मीना मंच की गतिविधि का आयोजन किया जाना है। इसका आयोजन कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए किया जाता है। पर प्रत्येक क्लास अच्छा से एक पावर एंजल का चयन करके उनके नेतृत्व में ये मीना मंच की गतिविधि कराई जाती है। सभी मॉड्यूल सुगमकर्ता प्रयोगशाला में उपलब्ध कराए गए हैं। अगर आपको प्रत्येक सत्र की आख्या प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराए गए टूल तत्पर सुगमकर्ता द्वारा अवश्य भरा जाए। और अगर कोई भी समस्या, संदेह या फिर तकनीकी चीज़ें पूछनी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, विद्यालय का नाम और जनपद के नाम के साथ प्रेषित कर सकते हैं। हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बताया कोशिश की कि 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार को मीना मंच की गतिविधि में क्या क्या गतिविधि कराई जाएंगी, किस तरीके से लगाई जानी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।